हमारे अपनी बात कह दूं सीधे सभी से। भैया तेरी व्यवस्था खराब कर दी। भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, व्यवस्था बनाए रखें सभी से। कौन बोल रहा है दूसरा बंद कर? पहले व्यवस्था बना लो। भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, सब समाज से, सभी भाइयों से व्यवस्था बनाएं। चौधरी साहब आपके बीच में आ चुके हैं। सभी नौजवान दूसरा माइक बंद कर दो। दूसरा माइक बंद कर दो। आप बैठ जाओ ना, पता बैठ जाओ, सारे हट जाओ, बैठ जाओ। सुरेश बैठो, बैठो सुरेश, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बहुत कम समय है। चुनाव के बिल्कुल कुछ ही पल रहते हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। ये 2020 का गेम बच रहा है, ये टेस्ट मैच नहीं है कि धीमे धीमे खेला जाएगा। तो सीधी बात करूंगा, इन्हें तो जानते हो प्रीतम को, प्रीतम है गो, बाबा गए हो। इस 10 तारीख में सुन लो शांति से, बहुत गंभीरता से इस बात को सुनो, बार बार मौके नहीं मिलते। इस 10 तारीख में आपको वोट की चोट देनी है उन लोगों को जिनके शासन में, जिनके राज में रोज आपका अपमान हुआ। 13 महीने किसानों ने मजबूरी में सड़क पे बिताए हैं। 303 विधायक जिस सरकार के आपने जिता के दिए, प्रचंड बहुमत दिल्ली और लखनऊ में दी, जिसे ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, इसने बदले में आपको क्या दिया? किसानों के हाथ में टॉर्च दी, किसानों के हाथ में लठ पकड़ाया, कहा अपने खेत पे तार लगाओ और पूरी रात पहरेदारी चौकीदारी करो, ये दिया। आपके खाद के कट्टे से जैसे कोई चोर होता है, 5 किलो जो है भाव भी बढ़ गया, 5 किलो भी घटा दिए। रोज नया झांसा, रोज नया नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योजना कोई नहीं है, अखबारों को पाठ देना है, अपनी तस्वीर की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगानी है और दावा करना है कि बहन बेटी सुरक्षित हैं। अगर बहन बेटी सुरक्षित हैं, अगर बहन बेटी हमारे इस प्रदेश में सुरक्षित होती तो उन्नाव प्रकरण में पूरी सरकार एक तरफ थी और पीड़ित परिवार दूसरी तरफ था। हाथरस में जाए एक गरीब परिवार, एक अनुसूचित जाति की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और फिर रात के अंधेरे में जबरन उसके अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार को वह मौका भी नहीं मिले कि 2 आंसू बहा दें और अपनी बेटी की उस अंतिम यात्रा में उसके दर्शन कर लें। वही शहर में अब हुआ है और ये तो वो चीजें हैं जिन पे प्रकाश डल पाया, जिनकी बात बाहर उजागर हो पाई। हम और आप जानते हैं कि हर जिले में ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी बाबा ये कहते हैं कि गुंडों को हमने भगा दिया है, गुंडों को भगा दिया। मैं तो बाबा से पूछना चाहता हूं, मैं कोई गुंडा हूं क्या? मैं कोई अपराधी था?
तो हाथरस पे आपने मुझ पे लाठी क्यों चलाई? बाबा जी जवाब दे दो, हाथरस में लाठी क्यों चलाई? निर्दोष पे गोली चला दी जाती है और बाद में बताया जाता है यह अपराधी था। और अब सत्ता हासिल करने के लिए इतनी गिरावट है, इतना पतन आ चुका, इतनी बौखलाहट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं जानता आपको पता लग पाई नहीं लग पाई, बिजनौर में गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज चौधरी। वे डॉक्टर हैं, वे निशुल्क सेवा भी देते हैं, भले आदमी हैं। और आपके पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से गठबंधन के प्रत्याशी आपके चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। मालूम होगा आपको कि नहीं मालूम? और पता है, हमारे यहां गोवर्धन के तो घर घर में आपको मिल जाएंगे बच्चे जो सेना में हैं। हर गांव में मिल जाएंगे ऐसे परिवार जिनके घर का कोई बच्चा शहीद हुआ, जवान शहीद हुआ, घर घर में, गांव गांव में हमारे बीच के लोग हैं। वो किसान की औलाद थे और वैसे ही किसान के खून डॉक्टर नीरज चौधरी में है, जिस पे आज बीजेपी वाले चुनाव जीतने के खातिर उसकी वीडियो जो चुनाव प्रचार में डॉक्टर नीरज चौधरी चल रहा था कई गांव में और नारे दे रहे थे नीरज चौधरी जिंदाबाद, उसकी ऑडियो क्लिप को चेंज करके ये दावा किया और एफआईआर उसके खिलाफ लिखवाई भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोला जा रहा था। वो दिन दूर नहीं है किसान भाइयों, हम तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। और ये तीसरे लोग जो आपसे घृणा करते हैं, आज अगर हम चूक गए और ये दोबारा लौटे, अगर भारी बहुमत से आपने गोवर्धन से प्रीतम चौधरी को नहीं जिताया, परिणाम घातक होंगे और किसान के बच्चों पे एनएसए लगेगी, एनएसए। नीरज चौधरी क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोलेगा? क्या हमारे बीच का कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोलेगा? और ये योगी बाबा ये कहते हैं कि दो लड़के हैं। मुझे भी उन्होंने कहा, उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया है कि मैं सत्ता में जाऊंगा तो मैं दंगा भड़का दूंगा। आपने तो मुझे बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा। यहां जब सौंख में एक घटना हो गई थी, व्यापारियों का नुकसान हुआ था, मैं सांसद था, सबसे पहले मैं वहां व्यापारियों के उस दुख में शामिल हुआ तो मैं कहा था कानून व्यवस्था से कभी कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी ने 1970 में गुंडा एक्ट बनाया था, गुंडा एक्ट, और आपने तो चौधरी साहब भी देख रखे हैं। जब उनकी सरकार थी तो सारे लोग ईमानदार हो जाते थे। उन्हें मालूम था कि चौधरी चरण सिंह को खबर मिल गई तो हमारी खैर नहीं है। मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाती हूं, मेरे अंदर वही खून है जो आपके अंदर है, वही जज्बा है जो आपके अंदर है, वही जुनून है। मैं इस सरदारी से पूछना चाहता हूं, इस भरी पंचायत से पूछना चाहता हूं, अगर मुझ पे ये बाबा फर्जी ढोंगी लोग ये कहेंगे कि जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह का नाती दंगा भड़का देगा, आप लोग क्या करोगे बताओ? ये कह रहे ज्यादा गर्म हो रहे हो। पश्चिम का आदमी गर्म हो रहा है, गर्मी निकाल दूंगा। इन्हें क्यों सर्दी में पसीना आ रहा है बाबा को? हम तो गर्म थे, गर्म है और गर्म ही रहेंगे। तुम अपना देख लो क्या करो। और
गरम नहीं होते, गरम नहीं होते, गरम नहीं होते तो आपको भी पता है, रोज न्योता दे रहे मुझे, आजा पेड़ा खिलाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा इनका पेड़ा, मुझे नहीं पीनी इनकी चाय। जो सबसे बड़ा सवाल है, आपने किसानों के लिए क्या किया? मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा? मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा? इन्हें खुश करो, इन्हें खुश करो, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। ये जो लाया की खेती है, बड़ी अच्छी फसल की है आपने। किसी भी फसल को उठा के देखोगे, आलू को, लाया को, धान को, गेहूं को, जो भाव आपको 6-7 साल पहले मंडी पे मिल रहा था, क्या वो भाव लौट के आया है? ये आप खुद सोचो। चौधरी चरण सिंह नहीं होते तो किसान का अस्तित्व नहीं होता, और चौधरी अजीत सिंह जी नहीं होते तो आज जो 4 बीघे का किसान हेलो, ये चालू है चौधरी साहब, इधर वाला चालू है। हाँ जी, अब सुन लो। चौधरी अजीत सिंह जी नहीं होते तो जो 4 बीघे के खेती कर रहा किसान आज अपने बच्चे को पढ़ा रहा है ना, शहर में, मथुरा में पढ़ा रहे हो या आगरा में पढ़ा रहे हो, ये संभव नहीं होता। अब आप देखिए, लाया के आपने इतनी अच्छी पैदावार की है, लेकिन केंद्र की सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है और वो पाम ऑयल की खेती कराना चाह रहे हैं। पाम ऑयल की कह रहे हैं कि देश के पूर्वांचल राज्यों में जहां अभी बेम्बू है, वहां हम पाम ऑयल की खेती कराएंगे। पाम ऑयल ना तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, और वो मिलावट का तेल तो हमें पसंद नहीं है। सरसों का तेल, अगर सरसों के तेल को सरकार बढ़ावा देगी, अगर राशन में जोड़ देगी, तभी तो सरसों की खेती, लाया की खेती कर रहे किसानों को भाव मिलेगा। और अगर पाम ऑयल को केंद्र सरकार बढ़ाएगी तो आपके लाया की फसल को भाव मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो ये इनकी सोच है। आलू के किसान जानते हैं, जैसे सत्ता में आए इन्होंने आलू के निर्यात पे प्रतिबंध लगाना शुरू किया, और फिर परिस्थिति ऐसी बन गई, एक समय ऐसा आया कि लखनऊ जाके भी यहाँ के किसान अपना आलू फेंक रहे थे सड़कों पे, और इसलिए फेंक रहे थे कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कहीं ना कहीं जागेगी। हमने आंदोलन किया, आगरा में पंचायत करी थी, फिर जाके बाराबंकी में पंचायत की थी, और फिर उसी शाम को योगी जी ने घोषणा करी कि प्रदेश की सरकार आलू को खरीदेगी। किसी किसान से आलू खरीदा क्या? ये वक्त है, ये सवाल आपको पूछने चाहिए। ये 5 साल बाद मौका मिला है। क्या आप वोट जिन्ना के और औरंगजेब के और पाकिस्तान के मुद्दे पे वोट दोगे, या लाया, आलू, धान, किसानी, अपने मान सम्मान, इस मुद्दे पे वोट दोगे? ये लोग गाय पे बड़ा ढोंग करते हैं, गाय पे। और ये जो छुट्टे पशु घूम रहे हैं, इनसे आप परेशान हो। और सच्चाई ये है कि जो छोटा पशुपालक है, जो छोटा किसान कमजोर है, जो दूध उत्पादक है, उसके लिए सरकार ने क्या किया? इस सरकार की कौन सी योजना है? दूध का भाव भी उस किसान को नहीं मिल रहा।
आज किसान की वो स्थिति नहीं है कि वो जो है पशु भी पाल ले, बड़ी बड़ी डेयरियां ही चल पाएंगी। और आज जो स्थिति है कि किसान पशु भी रखता है और अपनी खेती भी कर लेता है, गुजारा कर लेता है। अगर इसी दिशा में हम चलते रहेंगे तो गुजारा असंभव हो जाएगा। और ध्यान आपको देने की जरूरत है। 13 महीने आपने आंदोलन किया, 13 महीने किया, इनमें से कौन सा नेता बोला? आज जो आपको बता रहे कि हम भी गांव से हैं, आज तो नरेंद्र मोदी जी भी चौधरी साहब का नाम ले सकते हैं और योगी बाबा भी अगर आएंगे तो कहेंगे चौधरी चरण सिंह जी हमारे आदर्श, कहेंगे, जरूर कहेंगे। लेकिन आप इनसे पूछ लो कि चौधरी साहब की किस नीति को आपने बढ़ाया है, आपने उनकी किस बात का ख्याल रखा, चौधरी साहब के किस अनुयायी का आपने ख्याल रखा, उसके लिए क्या किया? 2022 में तो हमारी आय दुगनी होने वाली थी। कोई एक किसान है जिसकी आय दुगनी हुई? और ये बिजली, जब बिजली का बिल आता है तो कप कपी छूट जाती है, करंट लग जाता है। इतनी महंगी बिजली 4.5 साल जो योगी बाबा ने वसूली, इसलिए वसूली कि बेंगलोर में उस पैसे से अपनी होर्डिंग लगा दे, तस्वीर लगा दे और अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार बना दे। जब चुनाव आया तब उन्हें महसूस हुआ कि बिजली महंगी है। हमने और अखिलेश जी ने तय कर दिया है कि किसान की सिंचाई मुफ्त और सभी जो ग्राहक हैं, सभी उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री। और नौजवान बड़े जोश के साथ आए। इनमें कई बच्चे तो ओवरेज हो गए जिनकी नौकरी नहीं लग पाई। जय चौधरी। मुझे बताओ, पुलिस की भर्ती तो हो नहीं रही, फौज की भर्ती हुए कितना वक्त हो गया? फौज की भर्ती हो रही है, 5 साल से भर्ती नहीं हुई। ये व्यवस्था केंद्र सरकार को देखनी होती है। अब हो सकता है, सुन लो, हो सकता है मोदी जी चाहते नहीं कि फौज में भर्ती हो, लेकिन योगी जी ने क्या किया? आप हमें ताकत दोगे, लखनऊ में हमारी सरकार बनेगी, आपकी बनेगी, तो पुलिस की भर्ती भी समय पे कराएंगे और जो फौज की भर्ती नहीं हो पा रही, केंद्र सरकार को कहेंगे कि यहीं केंद्र खोलो ताकि यहीं जो है सारी प्रक्रिया पूरी हो और आपकी फौज में आपकी गिनती हो। इनके झूठ से बचना, झूठ से। गर्मी है, गर्मी है, हाँ गर्मी है। और मैं हेमा मालिनी जी से भी पूछना चाहूंगा, जब मैं एमपी था, जो हमने उस समय काम कर लिए उनकी रखवाली कर लेती। कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन रेल की नई लाइन बिछाने के लिए हमने सर्वेक्षण कराया था। उस समय उन गांव में टीम आई थी, मंत्रालय की टीम आई थी, उन्होंने आपसे भी संपर्क किया होगा, याद होगा। और पवन बंसल मंत्री थे, चौधरी साहब ने उन्हें कहा था, चौधरी अजीत सिंह जी ने, और रेल बजट के भाषण में उन्होंने कहा था कि नई लाइन हम बिछाएंगे। हेमा मालिनी जी, आपने पिछले सालों में 2 मौके आपको इस क्षेत्र ने दिए, अब तो 10 साल हो जाएंगे आपको एमपी बने हुए। क्या एक बार भी आपने इस लाइन के लिए
कोई सवाल संसद में पूछा या रेल मंत्री के पास जाके पूछा, ये जिस सड़क से हम आए हैं, जो जाजमपट्टी से होके आ रही है, फोडर से कोई आए गांव, फोडर से, लौरिया से आए, लौरिया से, गांव के बीचों बीच जो सड़क थी कितनी टूटी हुई थी, याद है? टूटी थी ना पूरी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं यहां से सांसद था। चौधरी अजीत सिंह जी ने शिवपाल को बुला करके कहा कि ये सड़क बननी है, ये सड़क बननी, और तब उस समय की सड़क बन गई थी। अब मैं देखता चला आ रहा हूं, गांव की जो सड़क है वो तो ठीक है, लेकिन जो बीच का रास्ता उसकी मरम्मत भी हेमा मालिनी और योगी बाबा नहीं करा पाए। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का एक बार फिर आगाज होगा और अगली सरकार में लखनऊ में आपकी गूंज होगी। जो आज अधिकारी आप पे लाठी चलाते, जो आपके साथ दुर्व्यवहार करते, जो आपके साथ बदतमीजी करते, उनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है, उनकी खैर नहीं है। और एक और बात, गोवर्धन और मथुरा, मुझे इतना सा भी मौका मिलेगा लखनऊ में, इतना भी जगह मिल जाएगी तो मथुरा मेरे दिल में है और लखनऊ के गद्दी से सीधा मथुरा के विकास कार्य होंगे। अगर आप मुझसे लगाव मानते हो, अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो 10 तारीख में चौधरी प्रीतम को पूरी वोट देके लखनऊ पहुंचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, प्रीतम भैया, प्रीतम भैया, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव,